हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी कम्युनिटी में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कब्ज़ का मसला। अब कब्ज़ का मसला जो होता है हमने उसकी वजूहात बहुत ज़्यादा देखी तो हैं। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कब्ज़ है उसको हम कौन सी घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, मतलब खुराक वगैरह से उसमें कौन सी चीज़ हम खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारी कब्ज़ का मसला हल हो सकता है। सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारे पास पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल। अब पानी जो होता है जितना हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही होता है कि आपकी आँख के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपकी जो होता है कब्ज़ के मसले से आप रिलीव कर हो सकते हैं। इसमें देखा गया है कि ज़्यादातर अगर आप 8 गिलास जो है ना पानी के आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप डेली के, तो आप कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है उससे बच सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपके जो फाइबर रिच डाइट होती हैं, उसमें जो होता है कि फ़ाइबर जो होता है आपकी जो आंत होता है उसकी जो गट की मोटिलिटी के लिए होता है, जो आंतड़ियाँ होती हैं उनकी जो मोटिलिटी या हरकत के लिए और उसकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो फ़ाइबर है, फ़ाइबर किन किन चीज़ों में मौजूद होता है। जो नॉर्मल जैसे मेल हैं तो उसमें 30 ग्राम तक जो होता है फ़ाइबर हमें चाहिए होता है अपनी डेली डाइट के अंदर। जो फ़ीमेल हैं उनके अंदर 21 से 25 ग्राम तक जो होता है ना फ़ाइबर चाहिए होता है उसमें। तो जो आपके जो फाइबर रिच फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छा सोर्स हैं जो है ना इसके फाइबर का, जो जिससे आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। अब फ्रूट्स में सबसे पहले नंबर पे आ जाता है कि आप सेब का इस्तेमाल। अब जो है सेब, और दूसरे नंबर पे आ जाता है कि माल्टे का इस्तेमाल, और तीसरे नंबर पे आ जाता है नाशपाती। नाशपाती जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और इसके बाद जो आ जाता है कि आप तीसरे नंबर पे आ जाती हैं कि आप जो सब्जियां होती हैं, आईवी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं। आईवी लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है कि आप जो पत्ते वाली सब्जी में पालक हो गया, मेथी होगी या साग वगैरह जो होता है इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपके जो होते हैं फ्रूट्स वगैरह, अगर आपको इसको खाने से पहले इस्तेमाल करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, तो आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। अगर इसको हैवी मील के दरमियान में आप ये लेंगे फ्रूट्स वगैरह, तो इससे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा है आपका स्टमक हैवी हो सकता है, उसमें आपको ब्लोटिंग वगैरह गैस का प्रॉब्लम आ सकता है, मैदे में जलन वगैरह हो सकती है। इसलिए अगर आप इसको निहार मुँह सुबह नाश्ते के टाइम अगर फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो सबसे बेस्ट वे और इफ़ेक्टिव है कॉन्स्टिपेशन से रिलीव हासिल करने का। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि जो आपके आटा होता है गंदम का, मैदे वाला आटा नहीं, प्योर जो गंदम का आटा होता है वो भी अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होता है, उससे भी आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। उसके बाद इसमें आ जाती हैं आपकी दालें होती हैं। दालों में जो आपके बीन्स वगैरह होते हैं या जितनी भी किस्म की दालें हैं वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। आपके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है इसमें आपके राइस आते हैं, जो ब्राउन राइस होते हैं बगैर छिलका होता है, जो ब्राउन जो उसके ऊपर छिलका होता है, अगर ब्राउन छिलके वाले आप राइस इस्तेमाल करते हैं वो आपका फाइबर बेस्ड सोर्स होता है, उससे भी आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। जो वाइट राइस होते हैं वो फाइबर का इतना अच्छा सोर्स नहीं होता, उससे आप कॉन्स्टिपेशन बढ़ती है, रिलीव नहीं होती। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास जौ का आटा है, ये जौ के आटे का बना हुआ दलिया वगैरह है, वो अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो अच्छा बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, उससे आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल सकता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आपके पास लेग्यूम्स या बीन्स वगैरह जो होते हैं बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। आलू बुखारा सूप, जो खुश्क आलू बुखारा होता है उसका आप जूस बना सकते हैं या उसके आप उसको चम्मच के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ में मिक्स करके, तो वो भी बहुत अच्छा सोर्स होता है कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करने का। अब जो सबसे अच्छी जो आपके घर में चीज़ अवेलेबल होती है वो आपकी दही होती है या आपकी लस्सी वगैरह होती है। दही जो होती है वो बहुत अच्छी प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक ये होता है कि वो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं और आपकी जो गट होती है उसकी जो हेल्थ होती है उसकी बहुत अच्छे होते हैं, मोटिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो दही या इसके जो गट है इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपके जो है ना कॉन्स्टिपेशन से रिलीव कर सकें। अगर इस वीडियो से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।